तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग की दोबारा से मुलाकात ल्यू में से होती है। और वांगलिंग इसके कल्टीवेशन को भी नहीं देख पा रहा था। मतलब ये कितनी स्ट्रांग है। अब आगे वांगलिंग अंदाजा लगा चुका था कि लियू में का जो कल्टीवेशन है वो हाई लेवल पे है। नहीं तो यहाँ के सुजाकू यानी कि जुकुजी का डिसाइपल बनना ऐसा नॉर्मल तो नहीं है। लेकिन ये भी सोचता है कि ये मुझसे क्यों कांटेक्ट कर रही है और मुझे मारना भी नहीं चाहती है। और ये अंदाज़ा लगा रहा था कि इसका डोमेन शायद रोथलेसनेस है, यानी इसका इंटेंशन सही नहीं होगा। फिलहाल ये अपने गुफा में वापस चला जाता है और ये जानता था कि कल्टीवेशन अब इसका प्रॉब्लम नहीं है, बस इसका ओरिजिन सोल पूरी तरह से रिकवर हो जाए तो ये आराम से फिर अपने पुराने वाले पावर लेवल यानी कि सोल फॉर्मेशन के मिड फेज पे पहुंच जाएगा। और गाइस कुछ लोगों को मैं ये बता दूं क्योंकि बार बार कमेंट में लिखते हो, देखो यार मैं सुबह 6 बजे वीडियो बनाता हूँ और 9:30 बजे ऑफिस निकल जाता हूँ। ऑफिस जाकर के मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और उसके बाद शाम में 6 सवा 6 तक वापस आता हूँ। फिर खाना बना के खा के सो जाता हूँ, तो इसलिए टाइम नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग को यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रेशर ज़्यादा चाहिए था ताकि इसका जो ओरिजिन सोल है जो कि अभी भी थोड़ा थोड़ा बिखरा है वो पूरी तरह से कंडेंस हो जाए। अब ये फिर से अंडरग्राउंड में जाता है जहाँ पर वो स्पिरिट वेन वगैरह थे, पर ज़्यादा अंदर ये नहीं जाता यानी ज़्यादा नीचे, क्योंकि एकदम नीचे अगर ये जाएगा तो वहाँ पर वो बीस्ट है किलिन जैसा। और वांगलिंग यहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन शुरू कर देता है। इधर समय बीतता है। वो जो दो लड़कियां बेहोश थीं, जुयुन और लियू वे, वो जाग चुकी थी और एक छोटे से गुफा में थी जो कि वांगलिंग के गुफा के बगल में ही था। तो ये भी अपना कल्टीवेशन शुरू कर देती है। और एक दिन की बात है, वांगलिंग कल्टीवेट कर रहा था, स्पिरिचुअल प्रेशर को यूज़ कर रहा था और इसकी आंखें खुलती है। अब इसका जो ओरिजिन सोल था पहले से काफ़ी अच्छे लेवल पे जा चुका था और जो टी डोमेन का मार्क था वो 2 ही बचा था। अब वांगलिंग फोकस करता है इससे 3000 फीट की दूरी पर जो सोल फ्लैग था। पर जैसे ये उस पर फोकस करता है, वो जो किलिन बीस्ट था जो कि उस सोल फ्लैग को गार्ड करता था, वो भी वांगलिंग को एकदम खूनी नज़रों से देखता है। और इस दौरान वांगलिंग किसी और बंदे को देखता है, ये कोई और नहीं, सोल रिफाइनिंग माउंटेन के जो हेड एल्डर हैं जो कि नासेंट सोल के लेट फेज में ये वो थे। और ये भी ट्राई कर रहे थे कि जल्दी से ये सोल फॉर्मेशन लेवल पे पहुंच सके कि यार मैं 1 लाख सोल फ्लैग कब रिफाइन कर पाऊंगा। और इस समय ये ओल्ड मैन 10,000 सोल्स को यूज़ कर रहे थे और इस किलिन बिश पर अटैक कर देते हैं। पर किलिन बिश भी काफ़ी पावरफुल था, ये एक करके सभी इनके अटैक्स को डॉज करते जाता है और खुद एक एक करके जो सोल्स इन्होंने आगे भेजे थे उन्हें डिवोर करने लगता है। और ओल्ड मैन इस दौरान ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक को यूज़ करते हैं। और जैसे ही इस टेक्निक को एक्टिवेट करते किलिन बिस्ट ने जो भी सोल्स खाए थे मन उनमें एक नई जान आ जाती है और वो किलिन बिस्ट की बॉडी से निकलने को देखते हैं। पर जब ये किलिन बिस्ट थोड़ा परेशान होता है तो ये दहाड़ मारता है और जो गोल्डन फ्लैग था अंदर में वहाँ से ब्लैक गैस बनती है और एक और डेमोनिक बीस्ट इसके जैसा ही प्रकट होता है। ओल्ड मैन का चेहरा और अगली हो जाता है क्योंकि लास्ट टाइम जब ये बीस्ट से फाइट किए थे तो उस समय भी ये सेकंड बीस्ट आया था, तब ये भाग गए थे। अब इस दौरान ये एक ब्लैक लाइटनिंग अपीयर करते हैं, मतलब बिजली चमक रही थी, उसके अंदर में एक ब्लैक बेल था जो कि एक पावरफुल ट्रेजर था। और इस बेल के अंदर से एक सिंग वाला जानवर निकलता है और किलिन बीस्ट की तरफ बढ़ जाता है। ओल्ड मैन काफ़ी खुश थे क्योंकि दोनों किलिन बीस्ट को ये ट्रैप कर चुके थे, पर तभी अचानक से तीसरा किलिन बीस्ट उस ब्लैक गैस में से बनता है। पर ओल्ड मैन को अब और निराशा होती है कि दो को तो ठीक है, तीसरे को ये कैसे संभालेंगे। और अभी तक इनका जो सोल फ्लैग का पावर लेवल था वो 10,000 के आसपास था। और अब ओल्ड मैन सोचते हैं कि अगर तीसरे को मैंने सप्रेस कर दिया तो शायद चौथा, पांचवा, ऐसे छठवां भी आ सकते हैं। इसलिए कोई इस फ्लैग को ले नहीं जा पाता है, मतलब वहां पर वो जो गोल्डन फ्लैग था अंदर में। ओल्ड मैन अब गिव अप करने ही वाले थे तभी एक पावरफुल डिवाइन सेंस चारों तरफ फैलने लगता है। और इस प्रकार का डिवाइन सेंस इन्होंने बस सोल फॉर्मेशन लेवल के बंदों का ही फील किया था। लेकिन ये डिवाइन सेंस उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी इनके जो एंसेस्टर्स हैं। और इसके हिसाब से शायद इसके कोई एंसेस्टर लगता भी क्लोज और कल्टीवेशन से जागे हैं। और ये तुरंत ही रेस्पेक्ट दिखाता है कि डिसाइपल वू डाउ की एंसेस्टर को ग्रीट करता है। अब जैसे ये डिवाइन सेंस फैलता है, थर्ड किलिन यहाँ पर चीखने लगता है और एक ब्लैक लाइट में वो डिवाइन सेंस इसे फंसा देती है। और एक काफ़ी बड़ा सा हाथ इस दौरान उस गोल्डन सोल फ्लैग की तरफ बढ़ता है। गोल्डन फ्लैग में भी इस दौरान कुछ हरकत होती है और 3 और किलिन बीस्ट यहाँ पर प्रकट होते हैं और उस आते हुए हाथ की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन ये हाथ इतना पावरफुल था कि किलिन्स को पीछे हटना पड़ता है और एक को तो मतलब धराशायी भी कर देता है। अब इस दौरान एक ब्लैक गैस भी आगे बढ़ती है डिवाइन सेंस के साथ, जो कि एक भाले में बदल जाती है और दूसरे वाले किलिन पर अटैक कर देती है। और ये कोई और नहीं, वांगलिंग था। और क्योंकि वांगलिंग का पावर लेवल नासेंट लेवल पे जा चुका था और इसका डिवाइन सेंस तो आपको पता ही है, तो इसको अब कोई दिक्कत नहीं हो रही थी इन किलिन बीस्ट को मारने में या ट्रैप करने में। अब गोल्डन फ्लैग से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल किलिन बाहर निकलता है जिसके आसपास
गोल्डन ऑरा को भी देखा जा सकता था। अब जो बचे किलिन्स थे, जिससे कि वो डाउकी फाइट कर रहा था, जिससे कि इसने ट्रैप किया था, वो अचानक से गायब हो जाते। तो एक बैकलेस वो डाउकी पर भी आता है और ये थोड़ा सा चीखता है। वो डाउकी पीछे हटने वाला था, तभी एक फिगर अचानक से इसके सामने प्रकट होता है और एक फिंगर इसकी तरफ करता है। वो डाउकी बेहोश हो जाता है और इस दौरान वांग लिंग, जो वो डाउकी का सोल फ्लैग था और उसका वो जो पर्पल वुड, वो भी यूज़ करता है। और वहीं दूसरी तरफ वो जो किलिन अभी जन्म लिया था, जो कि गोल्डन कलर का दिख रहा था, वांग लिंग की तरफ बढ़ता है। और ये वाला जो किलिन था, जो लिंग टियानहो था, जिससे कि वांग लिंग मिला था सेलेस्टियल रियल्म में, ये कुछ वैसा ही दिख रहा था, उसके किलिन के जैसा। अब वांग लिंग अपने रेस्ट्रिक्शन से एक ब्लैक लांस बनाता है, यानी भाला, और इस गोल्डन किलिन से फाइट करने लगता है। और वांग लिंग इस दौरान अपने दोनों बेल्स भी बाहर निकालता है। पर ये किलिन, इसके पास पावर्स भी थे। ये अपने पंजों से एक शॉक वेव प्रकट करता है ताकि दोनों बेल स्लो हो जाएं। और वांगलिंग इधर काफ़ी तेज़ी से किलिन के सामने आता है और इससे फाइट करने लगता है। उधर वो दोनों बेल अपना चमत्कार दिखाने लगे थे। पर ये किलिन ये काफ़ी पावरफुल था। इसके बॉडी से ब्लैक गैस निकलती है और दो और छोटे छोटे किलिन प्रकट होते हैं, जो कि उन दोनों बेल से फाइट करने लगते हैं। अब वांगलिंग इस दौरान कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्रकट करता है और इन दोनों किलिन्स को ट्रैप कर लेता है। और वांगलिंग अब सीरियस था कि किलिन, तुम तो एक बस सोल फ्रैगमेंट हो। अगर तुम ओरिजिनल किलिंग होते तो शायद मैं तुम्हें हरा नहीं पाता, लेकिन तुम्हें तो हरा ही सकता हूँ। और वांगलिंग अब यहाँ पर पावरफुल रेस्ट्रिक्शंस बनाना शुरू करता है और ये सामने वाला किलिन अब स्ट्रगल करना शुरू करता है। किलिन अब चीख रहा था। अब इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिंग एक और रेस्ट्रिक्शन फ्लैग निकालता है और इस रेस्ट्रिक्शन फ्लैग से ये बहुत सारे भाले जैसा कुछ अस्त्र बनाता है और इस किलिन पर अटैक कर देता है। और वांगलिंग दूसरी तरफ सोल वर्टेक्सेस भी बनाते रहता है, यानी कि ब्लैक होल जैसे। और किलिन के बॉडी में जो भी सोल फ्रैगमेंट्स थे, अब वो बाहर आने लगते हैं और ये जो सोल वर्टेक्सेस वांगलिंग ने बनाए थे, ये उन्हें एब्जॉर्ब करने लगते। और वांगलिंग के हिसाब से ये जो किलिन था, ये सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में तो आराम से होगा, और अगर इसे टाइम मिलता तो ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे आराम से जा सकता था। और वांगलिंग अब बीस्ट ट्रैप को रिलीज करता है, यानी कि गॉड स्लेइंग वॉर कैरियट। और जैसे बीस्ट इस किलिन को देखता है, उसके अंदर भी लालच आता है और किलिन को भी इधर इस बीस्ट को देखकर एक किलिंग इंटेंट आता है कि इससे तो मुझे बैटल करना है। और वांगलिंग भी इधर सरप्राइज था कि इसका जो ये बीस्ट है, ये काफ़ी खुश दिख रहा है इस किलिन को खाने के लिए। और अब इन दोनों का बैटल शुरू होता है और जो भी किलिन के अंदर सोल फ्रैगमेंट्स एब्जॉर्ब हुए थे, वांगलिंग इधर उन्हें सोल वर्टेक्स बनाकर खींचते रहता है। और अब ये जो गोल्डन किलिन था, धीरे धीरे काफ़ी वीक हो जाता है। अब क्योंकि किलिन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो जो थोड़ी दूर पर गोल्डन सोल फ्लैग था, अब उसकी रक्षा कौन करेगा। वांगलिंग उस गोल्डन सोल फ्लैग के करीब पहुंचता है और उसे उठा लेता है। पर जैसे ही उसे टच करता है, वो जो किलिन अभी धराशायी हो रहा था, वो वांगलिंग की तरफ चार्ज करता है। पर अपना वांगलिंग भी शातिर था, ये तुरंत ही जो इसका बीस्ट था उसे रिलीज कर देता है और वो बीस्ट सीधा किलिन पे कूद जाता है। और वांगलिंग ने तो इस बार वो चेन्स भी तोड़ दिए थे। अब किलिन जो था वो यहाँ से भागने लगता है। अब इधर वांगलिंग इस फ्लैग पर अपना इसेंस ब्लड डालता है ताकि इसे ये एब्जॉर्ब कर सके। अब जैसे वांगलिंग इसे एब्जॉर्ब कर रहा था, एक ब्लैक गैस पूरे सोल रिफाइनिंग माउंटेन के चारों तरफ फैलने लगता है और इस समय सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। अब इन तीनों माउंटेन के पीछे मैंने बताया था कि 8 रिंग्स हैं, तो उनमें से एक रिंग चमकता है और एक एल्डर बाहर निकल के आते हैं। वो चेक करने वाले थे कि क्या चल रहा है, पर तभी इन्हें कोई रोकता है। मतलब दो ब्लडी रिंग्स थी जो कि और ज़्यादा पावरफुल थे। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है, ऐसे अब जो प्राइमरी सोर्स था किलिन का, वो भी मिल चुका था। वांगलिंग अब काफ़ी खुश था और किलिन को भी ये डिवोर नहीं करने देता अपने बीच को, तो बीच को तो और गुस्सा आता है। वो वैसे भी वांगलिंग से नफरत ही करता था। और वांगलिंग बीस्ट को फिर से ट्रैप कर देता है और वॉर गॉड कैरियट में वापस भेज देता है। वांगलिंग इधर गायब होता है और सोल रिफाइनिंग माउंटेन के ऊपर अब प्रकट होता है। वांगलिंग अब सोच रहा था कि इसने अभी जो जो किया है, सोल फॉर्मेशन के जो कल्टीवेटर्स हैं उन्हें पता तो है ही, लेकिन कोई चेक करने क्यों नहीं आया। कुछ तो बात है। खास करके वो जो 9 गोल्डन रिंग्स चमक रहे थे, ये उनकी तरफ देखता है और उनके पीछे में 2 ब्लडी रिंग्स थे, ये उन पर भी ध्यान देता है। लेकिन इसे डर नहीं लगता था कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का भी बंदा आ जाएगा तो ये भाग सकता है, क्योंकि इसके पास स्टार कॉम्पास है। ये स्पेस में होल करेगा और उसके अंदर कूद जाएगा, फिर इसे कोई नहीं पकड़ सकता। पर इस दौरान वांगलिंग दो एंशियंट आइज मानो देखता है जो कि इसको ही देख रही थी, एक ब्लडी रिंग से, और वो गायब हो जाती है। और वांगलिंग सोचता है इसका यहाँ रहना जरूरी है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन सोल है, अगर उसे पूरी तरह से रिकवर करना है तो इसे स्पिरिचुअल प्रेशर और चाहिए, और बाहर में अभी पॉसिबल नहीं है। और अब वांगलिंग की नजरें सोल रिफाइनिंग माउंटेन पर तो ये रह चुका है, सोल एक्सट्रैक्टिंग माउंटेन और सोल सीलिंग माउंटेन पर फोकस हो जाती है। और अब ये सोल एक्सट्रैक्टिंग माउंटेन की तरफ बढ़ जाता है। अब जब ये आगे जा रहा था तो दूर से एक वुमेन इसे देख रही थी और कहती है कि इसका रिकवरी बहुत फास्ट है। अगर मुझे अपना शैडो छोड़ना है इसके डाउ हार्ट में,
तो मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कि इसका डाउ हार्ट है क्या। लेकिन मैं इससे बात करके भी वो चीज़ समझ नहीं पाई, और ये मन में सोचती है कि ब्रदर वांग, तुम्हारा डाउ हार्ट क्या है। अब वांग लिंग सोल एक्सट्रैक्टिंग माउंटेन के करीब था, और इसका डिवाइन सेंस सामने की गुफा की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर सोल एक्सट्रैक्टिंग माउंटेन के जो हेड एल्डर थे सु जिनशी, वो कल्टीवेट कर रहे थे। और जैसे ही सु जिनशी वांगलिंग के ऑरा को फील करते हैं, एक अगली एक्सप्रेशन देते हैं, और आते ही वांगलिंग इनसे कहता है कि आपके पास सोल एक्सट्रैक्टिंग जेड है। सु जिनशी वांगलिंग को देखते हैं और इतना तो समझ जाते हैं कि ये बंदा सोल रिफाइनिंग माउंटेन का है। और अब ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें सोल एक्सट्रैक्टिंग जेड दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी 300 सोल फ्रैगमेंट्स कम है। मेरे सोल फ्लैग को 1000 सोल सोल फ्लैग में बदलने के लिए अगर तुम मुझे उतना दे सको तो अवश्य मैं तुम्हें सोल एक्सट्रैक्टिंग जेड दे दूंगा। अब वांगलिंग के पास इसका जो सोल सोल फ्लैग था उसमें 2000 सोल फ्रैगमेंट्स थे, तो 300 ये इनकी तरफ उछाल देता है। और सुजेन से भी समझदार बनता था, ये तुरंत ही वो जो एक्सट्रैक्टिंग जेड था वांगलिंग को दे देता है। और इस दौरान वांगलिंग से इसका नाम पूछता है। वांगलिंग अपना नाम किंग मू बताता है। और अब इस चीज़ को वांगलिंग थोड़ा सा अपना डिवाइन सेंस से स्कैन करने लगता है। इसमें 3 टेक्निक्स थी, सोल कामिंग, सोल ल्योरिंग और सोल पॉइजन। अगर सोल को बाहर निकालना है तो सबसे पहला मेथड सोल कामिंग आता है। और सोल ल्योरिंग में मतलब हम सोल को ऐसा फंसाते हैं ताकि वो बाहर आ सके। और सोल पॉइजन नाम से ही पता है, जहरीला मेथड है। ये ब्लड सेक्रीफाइस के जैसा है, जैसा कि सोल रिफाइनिंग माउंटेन पर ब्लड सेक्रीफाइस है। अब सोजिन से इस दौरान वांगलिंग से पूछता है कि क्या आप सोल सीलिंग माउंटेन भी जाओगे, वहाँ का सीलिंग जेड के लिए। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। अब जिनसे बताते हैं कि जो सोल सीलिंग माउंटेन है वहाँ पर आपको सीलिंग जेड मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि उससे बस सोल फॉर्मेशन लेवल के बंदे ही स्टडी कर सकते हैं। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है और यहाँ से निकल जाता है। और पलक झपकते ये सीलिंग माउंटेन पर भी पहुंच चुका था। और यहाँ पर भी इसे एक बंदा मिलता है जो कि जैसा कि सू जिनसी ने कहा था वो सेम बात इसे बताता है कि सीलिंग मेथड्स सोल फॉर्मेशन लेवल के बंदे स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर यानी कि सोल सीलिंग माउंटेन के नीचे जो सोल फ्लैग था वो बहुत वीक था, जैसा कि सोल रिफाइनिंग माउंटेन पर बहुत पावरफुल था, तो वांगलिंग ने उसे हासिल कर लिया था। और एक्सट्रैक्टिंग माउंटेन वाला कोई पहले यूज कर चुका था। अब वांगलिंग वो जो 9 गोल्डन रिंग्स थे और उनके पीछे दो दो ब्लडी रिंग्स थे उनकी तरफ देखता है, और इसके अंदर एक डिटर्मिनेशन आ चुका था कि आज मेरा ओरिजिन सोल रिकवर करेगा या नहीं करेगा, आज के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के जो यहाँ पर कल्टीवेटर्स हैं, यानी 2 ब्लडी रिंग शायद उस लेवल को दर्शाती है, तो मैं उनसे फाइट करूंगा और उनके स्पिरिचुअल प्रेशर से मेरा सोल रिकवर हो सकता है। और ज़्यादा कुछ हुआ तो स्टार कंपास यूज़ करके भाग जाऊंगा। और वांगलिंग अब उस तरफ बढ़ जाता है। अब ये पहुंच जाता है जो 9 गोल्डन रिंग्स चमक रहे थे, और इस दौरान ये फ्लैग्स निकालता है, सोल फ्लैग जो गोल्डन किलिन वाला था। अब गोल्डन किलिन जब बाहर निकलता है तो उसके पीछे 9 ब्लैक किलिन्स चमकते हैं और बहुत सारे सोल फ्रैगमेंट्स। और वांगलिंग इस समय क्योंकि 10,000 सोल फ्लैग को यूज़ कर रहा था तो इसका पावर लेवल अलग था। और ये गोल्डन किलिन इस समय वो जो 9 गोल्डन रिंग्स चमक रहे थे उनकी तरफ पड़ता है। अब यहाँ पर सामने में 9 लोग दिखाई देते, क्योंकि 9 गोल्डन रिंग्स थी, तो ये 9 लोग थे सोल फॉर्मेशन लेवल पे। और ये सभी लोग इस किलिन की तरफ देखकर शॉक्ड थे। अब गोल्डन किलिन कुछ कदम पीछे हट जाता है और वांगलिंग इस समय इस किलिन के ऊपर बैठा था। अब यहाँ पर एक मिडिल एज वुमेन थी इन 9 लोगों में से, जो कि वांगलिंग से कहती कि तुम्हारे पास गट्स है, मानना पड़ेगा। वांगलिंग इसकी तरफ देखता है और कहता है निकलो यहाँ से। और वांगलिंग की बॉडी से एक मॉन्स्टरस ऑरा बाहर निकलती है, जो कि ये वुमेन भी हैंडल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वांगलिंग का पावर लेवल सोल फॉर्मेशन लेवल पे पहुंच चुका था, बस इसका डोमेन मिसिंग था। और ये जो सामने वाली वुमेन थी ये सोल फॉर्मेशन के अर्ली फेज में थी। अब इसके पावरफुल ऑरा की वजह से वुमेन को पीछे हटना पड़ता है, पर इसे काफ़ी निराशा होती है इस वुमेन को, क्योंकि सोल फॉर्मेशन पे थी ये और इस पर आज तक किसी ने चीखा नहीं था। और वांगलिंग अब कहता है कि तुम 9 लोग रास्ता बनाओ, मतलब मुझे आगे जाना है। अब इस दौरान एक ग्रीन रोब एल्डर थे, वो कहते कि नॉनसेंस। अभी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं, जो कि गोल्डन चेन्स में बदल जाते हैं और वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं। वांगलिंग भी अपने रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को यूज करता है, जो कि एक भाले में बदल जाता है और सामने की तरफ ये बढ़ा देता है। और साथ में वांगलिंग अब ये किलिन को और 10,000 सोल फ्रैगमेंट्स को भी यूज करता है और बोलता है टेवोर। पर तभी अचानक से अंदर से जो एक ब्लडी रिंग था वहां से आवाज आता है, लिटिल फ्रेंड, ये ओल्ड मैन तुम्हारा बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था और बहुत सारे लोगों को सेटुनान के बारे में जानना था। भाई अब उसका टाइम आ गया है, 2-3 दिन रुक जाओ, मैं उसे लपाटे मार के जगाता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस दौरान ये जहाँ से आवाज़ आई थी वहाँ से एक फिगर प्रकट होते हैं, जिन्होंने ब्लू रंग के कपड़े पहने थे और पलक झपकते कदम तो इन्होंने एक बढ़ाया था, पर ये सामने आ चुके थे। और आते ही इनके जो 9 लोग थे, जो इनके जूनियर्स कहे जा सकते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम लोग जा सकते हो। अब ये 9 सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स इन्हें रेस्पेक्ट दिखाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं।
वांगलिंग अब इन ओल्ड मैन से बैटल करना चाहता था और ये इनके पावर लेवल को देख भी नहीं पा रहा था। इतना तो ये श्योर था कि ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पक्का है। अब ओल्ड मैन वांगलिंग से कहते हैं, लिटिल फ्रेंड शेंगन्यू, मैं तुम्हारा 2 साल से वेट कर रहा हूँ। और इनकी आंखें वांगलिंग भी पहचान जाता है, मतलब कल ही तो इसने देखा था कि 2 ब्राइट आइज इसे देख रही थी। और अब ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्मॉल गिफ्ट देता हूँ क्योंकि आज हम मिले हैं। और अब ये सोल रिफाइनिंग माउंटेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जूनियर लियो में मैं 10 गिनती गिनूंगा, सोल रिफाइनिंग सेक्ट छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम करंट सुजाको के डिसाइपल हो, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ। लियू में यहाँ पर आसमान में प्रकट होती है, ओल्ड मैन की तरफ देखती है कि मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है और मैं कुछ तो कर भी नहीं रही हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वांगलिंग तो एकदम शांत खड़ा था। ओल्ड मैन इधर गिनती गिनते हैं, 6, 5। अब लियू में इस दौरान कहती है, अगर मैं ऐसे चली जाऊँ तो मास्टर मुझे पनिश करेंगे। पर ओल्ड मैन गिनते जाते हैं, 3, 2। और एक पावरफुल प्रेशर निकलता है जो कि 1 बिलियन सोल फ्लैग के बराबर था, मतलब करोड़ों शायद सोल फ्लैग। अब जिसको बिलियन से करोड़ में बदलने आता है वो बदल लेना, नहीं तो मैं नया चैनल खोलूंगा, मैथ्स का वहाँ पे पढ़ा दूंगा। तो लियू में यहाँ से निकल जाती है। अब ओल्ड मैन फिर से एक मिस्टीरियस लाइट थी मानो इनकी आंखों में, और फिर से कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड शेंगन्यू, कैसा रहा मेरा ये छोटा गिफ्ट। वांगलिंग कहता है स्माइल करके, मतलब आप सुजाकू को ऑफेंड कर रहे हो मेरे लिए, तो मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं खुश हूँ या मतलब डरूं। और ओल्ड मैन कहते हैं सुजाकू से मैं वैसे भी नहीं डरता हूँ, वो भी बूढ़ा हो चुका है और पूरे सुजाकू प्लेनेट को वो कंट्रोल भी नहीं करता है और न कर सकता है। अब वांगलिंग कहता है आप चाहते क्या हो। ओल्ड मैन कहते हैं कोई जल्दी नहीं है, अभी तो ये छोटा गिफ्ट था, अब बारी है दूसरे गिफ्ट की। मुझे पता है शेंगन्यू कि तुम्हारा ओरिजिन सोल लगभग रिकवर हो चुका है और तुम यहाँ पर मेरा प्रेशर चाहते हो, मतलब मैं तुमसे फाइट करूँ या अपना प्रेशर रिलीज करूँ ताकि तुम्हारा सोल पूरी तरह से रिकवर हो जाए। तो मेरा दूसरा गिफ्ट तुम्हारा कल्टीवेशन रिकवर कराना है। और वांगलिंग को ये बोलने भी नहीं देते हैं और तुरंत ही अपना प्रेशर रिलीज करते हैं और वांगलिंग से कहते हैं क्या ये काफ़ी है। वांगलिंग की बॉडी इस समय कांपने लगती है इस प्रेशर के मारे, पर ये इन्हें सह रहा था। और ओरिजिन सोल्स अब इसके और जल्दी जल्दी करीब आने लगते हैं और वांगलिंग कहता है थोड़ा और चाहिए। ओल्ड मैन और ज़्यादा प्रेशर रिलीज करते हैं जो कि पहले से 10 गुना ज़्यादा था। वांगलिंग के जो रंध्र होते हैं, मतलब बॉडी में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उससे भी अब ब्लड आने लगता है। और वांगलिंग फिर से कहता है थोड़ा और। ओल्ड मैन भी कहते हैं कि शेंगन्यू 200 साल हो गए मुझे मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ किए, सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये भी कर देता हूँ। और ओल्ड मैन हंसते हैं। और वांगलिंग अब इससे जो प्रेशर फील करता है इसे याद आता है सेलेस्टियल फ्रैगमेंट्स का, और इसका जो ओरिजिन सोल था, जो कुछ हिस्से थे वो और तेजी से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और वांगलिंग के जो फेस के ऊपर यानी फोरहेड पर वो जो टी डोमेन का मार्क था वो भी अब गायब हो जाता है। और वांगलिंग भी अब स्माइल करता है। इसकी बॉडी में एक अलग एनर्जी आने लगता है। इसका पावर लेवल सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में जा चुका था। और वांगलिंग अब इन्हें थैंक्स बोलता है। ओल्ड मैन कहते हैं अभी तुम जल्दी ही मुझे थैंक्स बोल रहे हो, तीसरा गिफ्ट बाकी है, क्या तुम उसे लेना चाहोगे। वांगलिंग बोलता है क्यों नहीं। और वांगलिंग भी समझ रहा था ये अगर मेरे पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनका भी कुछ मकसद तो होगा ही। ये सुन करके ओल्ड मैन हंसते हैं कि गुड सेंगन्यू, अब ओल्ड मैन का जो लास्ट गिफ्ट है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पावर लेवल को सोल फॉर्मेशन की लेट फेज के पीक पर पहुंचा दे। अब जो डोमेन है तुम्हारा वो तो तुम्हारे ऊपर है क्योंकि डोमेन में मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। अब ओल्ड मैन अपने ब्लडी रिंग की तरफ बढ़ते हैं और वांगलिंग इन्हें फॉलो करता है। अब ब्लडी रिंग के बाहर में एक 30 फुट का सोल फ्लैग प्रकट होता है और इसकी तरफ इशारा करके ओल्ड मैन बताते हैं कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट का हमारा मेन ट्रेजर है, 1 बिलियन सोल फ्लैग। और इसी की वजह से मैं, हालांकि मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में हूँ, लेकिन एसेंडेंट लेवल के लोगों से फाइट कर सकता हूँ। इसका कारण मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और ये बताते हैं कि जब तक ये चीज़ है तब तक हमारा सोल रिफाइनिंग सेक्ट खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये गया तो हमारा सोल रिफाइनिंग सेक्ट भी गया। और अब ये बताते हैं कि मैं इसके अंदर जो सोल फोर्स है वो यूज़ करूंगा तुम्हारे कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। अब वांगलिंग को ये लगता है कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाहते। ये चौकन्ना था कि अगर कुछ गड़बड़ लगा तो भाग जाएगा। अब वो जो सोल फ्लैग था उसमें से 10 सोल फ्रैगमेंट्स निकलते हैं और वांगलिंग को घेर लेते हैं। और उनके अंदर से पर्पल और गोल्डन ऑरा बाहर निकल रही थी। और हर एक सोल फ्रैगमेंट जो था वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर के बराबर था। और अब वांगलिंग को समझ में आता है इसलिए ये एसेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर से फाइट कर सकते हैं। और ओल्डमैन बताते हैं ये जो तुम्हें सोल फ्रैगमेंट्स दिख रहे हैं ये हमारे एंसेस्टर्स का सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के सोल हैं, उनका हिस्सा है। और जब भी हमारे एंसेस्टर्स मरा करते थे यानी एक उम्र के बाद, तो वो अपना हिस्सा छोड़ देते थे, इसीलिए सोल फ्लैग इतना ज़्यादा पावरफुल है। वांगलिंग अभी ने ऑरा का एब्जॉर्ब नहीं करता, वो अपने आप इसकी बॉडी में जाने लगते हैं और इसका पावर लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और इस दौरान ये ओल्ड मैन अपना नाम बताते हैं डूटियान और कहते हैं जितना चाहे एब्जॉर्ब कर लो।
अब वांगलिंग जैसे ये नाम सुनता है, इसे एक बंदे का याद आता है कि उसने कहा था कि तुम्हें हमारे एंसेस्टर डूटियान ढूंढ रहे हैं क्योंकि तुमने हमारे एक सोल फॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर को मारा था। अब इधर वांगलिंग का पावर लेवल बढ़ते जाता है और इसे समझ में आता है कि अब इसका रेड बटरफ्लाई से फाइट हो तो इसे ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, यह आराम से उसे हरा सकता है। और इधर वांगलिंग इनसे पूछता है कि आपने कहा है ना कि मैं जितना चाहे उतना एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। डूटियान भी हंसते हैं कि बेशक। वांगलिंग अपनी आंखें बंद करता है और इधर ओल्ड मैन सोचते हैं ये तो अब पावर लेवल पे सही पहुंच चुका है, ये और क्यों एब्जॉर्ब करना चाहता है और कितना ही एब्जॉर्ब करेगा, इसकी एक लिमिट होगी बॉडी की। और इधर वांगलिंग फोकस करता है कि ओरिजिनल बॉडी चलो दोनों मिलकर एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि इसकी और इसकी ओरिजिनल बॉडी दोनों कनेक्टेड थे। और इस समय चू कंट्री में इसकी ओरिजिनल बॉडी थी, वो भी अपनी आंखें खोलती है और वहाँ पर दो पर्पल स्टार्स चमकते हैं। और अब ऐसा भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों बॉडी एक ही है, यह अवतार रह भी नहीं गया, मतलब एक तरह से दोनों आधे में बट चुकी हैं। और जब ये दोनों मिलेंगे तब रियल वांगलिंग बनेगा, ऐसा समझो, क्योंकि ओरिजिन सोल यहाँ पर है, बॉडी वहाँ पर है, ऐसा कुछ है। अब जो ओरिजिनल बॉडी थी वो काफ़ी तेज़ी से एब्जॉर्ब करती है क्योंकि इनके बीच में एक कनेक्शन था, तो ये ऑरा मिस्टीरियस रूप से वहाँ पर चली जाती थी। और इवन डूटियान भी हैरान हो जाते हैं कि इतना अच्छा खासा एनर्जी ये बंदा एब्जॉर्ब कर चुका है। और ये वांगलिंग को रोकना भी चाहते थे लेकिन अभी रोकते नहीं। और इतना तो ये होशियार थे ही कि समझ जाते कि शेंग न्यू का शायद एक अवतार है जिसकी मदद से ये ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा है। इधर ओरिजिनल बॉडी के आसपास एक कोकून सा बनने लगता है, मतलब समझ लो वो अंडा का छिलका। और वांगलिंग इतना समझदार तो था ही, फिलहाल अब ये रुक जाता है। और डूटियान अब कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड शेंग न्यू, तुमने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया। वांगलिंग अब इन्हें थैंक्स बोलता है। और फिलहाल वांगलिंग की नज़रें ज़ोयू कंट्री की तरफ थी क्योंकि वहाँ पर एक बंदा रहता था ली युआन फेंग, जिसने किसके ऊपर वो टी डोमेन का पावर यूज़ किया था और ये उसे कैसे छोड़ सकता है। और वांगलिंग अब इनसे कहता है सीनियर थैंक्स, अगर आपको कोई भी ज़रूरत है मेरी तो आप बोल सकते हैं। डूटियान अब काफ़ी खुश हो जाते हैं और अब बताते कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए खुद आता। वांगलिंग अब हंस के कहता है हाँ मैंने सुना था कि मैंने एक आपके रिफाइनिंग सेक्ट के सोल फॉर्मेशन के जूनियर को मार दिया था। डूटियान स्माइल करते हैं कि यार वो अफवाह है, वो मैंने ही फैलाया था ताकि मतलब तुम आ सको इधर। और अब डूटियान वांगलिंग को समझाने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि हमारे सुजाकू प्लेनेट पे रैंक 5 की कंट्रीज कल्टीवेशन कंट्रीज क्यों कम है। और अब बताना शुरू करते हैं कि जो सुजाकू सेक्ट वाले लोग हैं वो इस प्लेनेट के नहीं हैं, वो कहीं बाहर से आए थे। उसके पहले यहाँ पर 6 मेजर सेक्ट्स थे और उनमें से एक हमारा सोल रिफाइनिंग सेक्ट था और हम भी रैंक 5 के लेवल पे थे और रैंक 6 पे जाने वाले थे। और अभी बताते हैं और जब भी उसके बाद कोई रैंक 5 की कंट्री रैंक 6 के लेवल पे जाने वाली थी, रातों रात उन पे अटैक हो जाता था। मतलब सीधा सीधा सुजाकू वाले रैंक 6 के कंट्री हैं और वो नहीं चाहते कि कोई रैंक 6 पे पहुंचे। हमें 3 बार ऐसा मौका मिला था पर तीनों बार हम पे अटैक हो गया। और अब तो हम कंट्री के रूप में भी नहीं बचे, हम बस एक छोटा सा सेक्ट रह के बचे हैं। और हमारे एंसेस्टर्स का यही सपना था कि हम रैंक 6 का कंट्री बने, लेकिन बन नहीं पाए। पास्ट में हमारे पास 3 लोग हुआ करते थे जो कि एसेंडेंट लेवल पे थे और बाकी जो 5 सेक्ट थे उनके पास भी एसेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स थे। और यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे थे तो कुछ लोग रहते थे जो कि टैटूज़ के पावर को यूज़ करते थे और उनके साथ हमारा ब्लडी बैटल हुआ था। शायद ये लोग भी बाहर से आए थे। और ये जो तुम 1 बिलियन सोल फ्लैग देख रहे हो ये उसी बैटल के दौरान कंप्लीट हुआ था। और उस बैटल के दौरान बहुत सारे एसेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स मारे भी गए थे। और फर्स्ट जनरेशन के जो सुजाकू थे उन्होंने उसके बाद ही माउंट सुजाकू बनाया था ताकि वो पूरे सुजाकू प्लेनेट को कंट्रोल करेगा। और फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरे सुजाकू प्लेनेट पर 4 लोग हैं शायद जो कि एसेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। अब वांगलिंग कहता है अब इन सब से मुझे क्या करना है, मैं तो बस सोल फॉर्मेशन लेवल पे हूँ। डूटियान अब सीरियस थे और कहते हैं इसका तुमसे संबंध है। वांगलिंग डूटियान की तरफ देखता है और अब डूटियान बताते हैं क्योंकि तुमको यूनको जी ने चुना था, जो उन्होंने 4 लोगों को चुना था उनमें से तुम एक हो, मतलब तुम सुजाकू के अगले कैंडिडेट हो। वांगलिंग बोलता है यूनको जी, ये कौन है। अब डूटियान इस दौरान एक वुडन कार्विंग निकालते हैं और ये कार्विंग काफ़ी हैंडसम था और वांगलिंग ये पहचान जाता है अरे ये तो वही ओल्ड मैन है जो कि ठरकी था। और अब ये बताते हैं कि ये यूनको जी हैं जो अभी के सुजाकू हैं, ये उनके जूनियर ब्रदर है और ये कार्विंग तुमने बनाया था। वांगलिंग तो वैसे भी पहचान जाता है और वांगलिंग अब समझता है तो आपने उनके वजह से मुझे ये 3 गिफ्ट दिए। डूटियान बोलते हैं नहीं, लेकिन उनका इसमें थोड़ा रिलेशन ज़रूर है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।